तो पीएम नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से पहले रूस ने आईएनएसटीसी के माध्यम से भारत को कोयले की बड़ी खेप का निर्यात किया है। रूस की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी के अनुसार रूस ने पहली बार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी के माध्यम से कोयले से भरी 2 ट्रेनें भारत भेजी हैं, जो रूस को ईरान के माध्यम से भारत से जोड़ती हैं। ये कॉरिडोर कई देशों को जोड़कर समंदरों की दूरी आधी कर देगा। रूस ने हाल ही में पहली बार आईएनएसटीसी से कोयले से भरी 2 ट्रेनें भारत भेजी हैं। ये कंसाइनमेंट रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह होते हुए मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेगा। यह एक मल्टीमोडल मार्ग है जिसमें रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाह शामिल हैं। आईएनएसटीसी भारत में सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई के बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर 4,500 मील तक फैला है। लेकिन आगे की खबर पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मार्ग ऐसे समझें। इस रास्ते से कई देश जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार इंग्लैंड के सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के मॉस्को, स्पेन, ईरान के तेहरान, पाकिस्तान, मिस्र व सूडान से होते हुए भारत के मुंबई तक एक लंबा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी बनेगा। ये कॉरिडोर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर दक्षिणी ईरान के बंदरगाहों से होते हुए भारत के मुंबई तक 7,200 किलोमीटर तक फैला है। यह एक व्यापारिक मार्ग है जो यूरोप को बाईपास करेगा। वहीं ये भूमध्य सागर और स्वेज नहर के माध्यम से रूस तक मौजूदा मार्ग की लंबाई को भी लगभग आधा कर देगा। दरअसल ये गलियारा पश्चिमी प्रतिबंधों के आलोक में नए परिवहन मार्गों को खोजने के लिए रूस के प्रयास का हिस्सा है, जिसने उसे व्यापार प्रवाह को यूरोप से एशिया और मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया है। पहली बार कुजबास कोयले से भरी 2 ट्रेनें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ भारत की ओर बढ़ी हैं। पिछले महीने भारत ने शुरुआती 10 साल की अवधि के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सौदा आईएनएसटीसी के लिए एक प्रोत्साहन है क्योंकि बंदरगाह आईएनएसटीसी में एक प्रमुख नोड के रूप में काम करेगा। ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का चेहरा बदल देगा, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के भूमि से घिरे देशों के साथ व्यापार करेगा और एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा जो इस क्षेत्र को रूस और फिर यूरोप से जोड़ेगा। आईएनएसटीसी भारतीय व्यापारियों को अधिक आसानी और अधिक लागत प्रभावी ढंग से मध्य एशिया तक पहुंचने की अनुमति देगा। तो ये आईएनएसटीसी क्या है? आईएनएसटीसी 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमोड ट्रांजिट रूट है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से और फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। ये भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल के परिवहन के उद्देश्य से जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है। इसे 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में यूरो एशियाई परिवहन सम्मेलन में ईरान, रूस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू किया गया था। वर्तमान में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी की सदस्यता में 10 और देश कुल 13 शामिल हो गए हैं, जिनमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान शामिल है। यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू होता है और होर्मुज जलदमरू मध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह, ईरान को जोड़ता है। इसके बाद यह नौशहर, अमीराबाद और बंदर ए अंजाली से होता हुआ ईरानी क्षेत्र से गुजरता है और कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में ओलिया और अस्त्राखान बंदरगाह तक विस्तारित होता है। यह अस्तारा, अजरबैजान और अस्तारा, ईरान के सीमा पार नोडल बिंदुओं से अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क को ईरान से जोड़ता है और आगे समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ता है। ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। तो क्या है भारत के लिए आईएनएसटीसी का महत्व? आईएनएसटीसी भारत को होर्मुज जलदमरू मध्य और लाल सागर, स्वेज नहर मार्ग जैसे अवरोध बिंदुओं को पार करने की अनुमति देता है, जिससे उसका व्यापार अधिक सुरक्षित हो जाता है। इजराइल हमास संघर्ष और दक्षिणी लाल सागर में जहाजों पर हूती हमलों ने वैकल्पिक व्यापार मार्गों के महत्व को उजागर किया है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान और अस्थिर अफगानिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। ये भारत को रूस, काकेशस और पूर्वी यूरोप के बाजारों से जोड़ता है। स्वेज नहर मार्ग की तुलना में आईएनएसटीसी से पारगमन समय में 20 दिन की कमी आती है और माल ढुलाई लागत में 30% की कमी आती है। आईएनएसटीसी कॉरिडोर में भारत, रूस, ईरान और बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई देशों के बीच एक मजबूत व्यापार संबंध बनाने की क्षमता है। यह अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है, वहीं शामिल देशों के बीच संबंधों को बेहतर बना सकता है और मध्य एशिया में चीन के प्रभाव का मुकाबला कर सकता है। हालांकि नौकरशाही और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी चुनौतियां को आईएनएसटीसी की सफलता के लिए काम में लेने की आवश्यकता है।
बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।